और बात भोपाल के हमीदिया कॉलेज की, जिसके पास बनी मस्जिद का मामला गर्मा गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरोप यह लगाया है कि अवैध कब्जा करके मस्जिद बनाई गई। साथ ही उन्होंने कहा कि मस्जिद के लाउडस्पीकर से छात्रों को परेशानी होती है। भोपाल का हमीदिया कॉलेज इन दिनों विवाद की पाठशाला बन गया है। विवाद का केंद्र है ये मस्जिद। हमीदिया कॉलेज की प्रिंसिपल ने मस्जिद के लाउड स्पीकर से आने वाली अजान की आवाज को लेकर सरकार से शिकायत की है। प्रिंसिपल ने बाकायदा सरकार को पत्र भेजकर कहा है कि विज्ञान संकाय की इमारत के लिए जो जमीन बताई गई है उस पर मस्जिद बनी हुई है, तो फिर साइंस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग कहां बनाएं? ये मस्जिद भी बनी हुई है, मजार भी बनी हुई है। तो हमने कहा कि हमें स्पष्ट चाहिए कि कॉलेज की ज़मीन है, उस पे यदि ये बना हुआ है तो क्या ये कॉलेज की ज़मीन पे बना है या नहीं बना है। शासन हमें स्पष्ट कर दे कि ये कॉलेज की जगह पे नहीं बना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, और यदि कॉलेज की ज़मीन पे बना है तो फिर उसे हटाने के लिए कार्रवाई की जाए या फिर हमें कोई जगह दे दी जाए जिससे कि हम अपना साइंस का भवन भी बना सकें। प्रिंसिपल के आरोपों की तस्दीक के लिए जब आज तक की टीम हमीदिया कॉलेज पहुंची तो पाया कि जब कॉलेज में छात्र पढ़ रहे थे उस समय वहां अजान की आवाज आ रही थी। राजधानी भोपाल के हमीदिया कॉलेज में जिस मस्जिद को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं स्कूल की जो प्राचार्य हैं उनकी तरफ से, इस वक्त हम वहीं पहुंच गए हैं और हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं। पीछे दरअसल ये वो मस्जिद है जहां पर जिसे लेकर के जो स्कूल हमीदिया कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी है। और आपको दिखा दें, ऊपर लाउड स्पीकर भी हम आपको दिखा देते हैं। मस्जिद से जब अजान की आवाज़ें आती हैं तो ये जो लाउड स्पीकर लगे हैं उसे लेकर के भी आपत्ति उठाई है कॉलेज प्रबंधन की तरफ से, और चिट्ठी लिखी गई है। स्थानीय कलेक्टर से भी बात की गई है कि खसरा नंबर जो है उसके अनुसार स्थिति को जल्द से जल्द स्पष्ट किया जाए। मस्जिद कॉलेज की लाइब्रेरी से बिल्कुल सटी हुई है। आज तक से बातचीत में लाइब्रेरियन ने बताया कि लाउड स्पीकर की आवाज से छात्र काफी परेशान होते हैं। ये पुस्तकालय से लगा हुआ है और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उनको डिस्टरबेंस होता है। एग्जाम के समय तो बहुत ही दिक्कत होती है। 3-3 शिफ्ट में एग्जाम चलते हैं, जो इनके आवाज़ से भी थोड़ा सा, और कंपटीशन के पेपर भी यहाँ होते हैं। MPPSC वगैरह UGC नेट सारे पेपर यहाँ होते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज होने की वजह से तो आवाज़ से 15-20 मिनट भी कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, तो उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। आज तक ने इस मामले में जब मस्जिद के इमाम से बात की तो उन्होंने प्रिंसिपल के आरोपों को गलत बताते हुए दावा किया कि मस्जिद करीब 300 साल पुरानी है और ये मस्जिद वक्फ की जमीन पर बनी है, न कि कॉलेज की जमीन पर। ठीक है, मस्जिद हम यहाँ पे 19 साल से हैं। इससे पहले भी मस्जिद 300 साल पुरानी मस्जिद है। हाँ ठीक है, अगर अजान की कोई परेशानी है तो हमने जोहर असीर में बंद कर दिया, बगैर माइक का होती है। मसला मगरिब और ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं तो ये ईशा और मगरिब में तो कॉलेज बंद हो जाता है। दूसरी बात ये है कि ठीक है, आपको अगर बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, आपको आवाज़ की परेशानी है तो अभी ये मंदिर है, इसकी भी आवाज़ उठाना चाहिए। इसकी भी तो आवाज़ आती है, आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते इस पर आप? फिलहाल मामले में स्थानीय प्रशासन खुलकर कुछ बोलने से बच रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही कॉलेज की जमीन का सीमांकन करवाकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। रविश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो हमीदिया कॉलेज के अजान विवाद पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रिंसिपल का समर्थन किया। उन्होंने आज तक से खास बातचीत में ये कहा कि मस्जिद के लाउडस्पीकर से आवाज आना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन है। हाँ, निश्चित रूप से इस बात का ख्याल रखें कि अगर प्रशासनिक अधिकारी इस बात की शिकायत कर रहे हैं तो ये कोई पॉलिटिकल प्रेरित नहीं है। वहाँ की परिस्थिति का उन्हें अध्ययन किया है। दूसरे, वहाँ बेटियों का कॉलेज है और इसलिए वहाँ ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के लोग इकट्ठे होंगे, कल का लब जिहाद के कोई मैटर आएंगे, फिर विवाद बढ़ेगा। इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें और सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है कोलाहल एक्ट, उसका भी पालन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो भी प्रिंसिपल ने शिकायत की है, मैं समझता हूँ कुछ स्तर पर अधिकारी उसका जल्दी निराकरण करेंगे।